नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के अंदर सियासी घमासान जोरों पर है। बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने तो राहुल गांधी पर हमला बोला ही है। महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना का उद्धव गुट भी राहुल गांधी के बयान से असहमति जता चुका है। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत तो यहां तक कह चुके हैं कि राहुल गांधी के बयान के बाद महाविकास आघाड़ी में दरार भी पड़ सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से स्पष्ट रूप से मना किया था कि वो यात्रा के दौरान सावरकर की दया याचिकाओं के मुद्दे को न उठाएं। अखबार के मुताबिक कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को सलाह दी थी और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि ऐसी किसी टिप्पणी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की विपरीत प्रतिक्रिया सामने आएगी और ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि महाराष्ट्र इकाई के नेता किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहते थे और उन्होंने राहुल गांधी से कहा था कि अपना फोकस केवल बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट से जुड़े मुद्दों पर ही रखें। एआईसीसी के एक नेता ने अखबार से कहा कि इस सलाह के बावजूद राहुल गांधी ने सावरकर के मुद्दे को उठा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने सावरकर की दया याचिका को दिखाया, उससे यह साफ होता है कि वो इस हमले के लिए पूरी तैयारी करके आए थे। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर की भयानक हत्या का मुद्दा अब गुजरात चुनाव में पहुंच गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए चेतावनी दी है और कहा, अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होता तो आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में भी जिताने की तरफदारी करते हुए शर्मा ने जोर देते हुए कहा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार फिर से पीएम बनाया जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने गुजरात में चुनाव अभियान से राहुल के गायब रहने को लेकर कहा कि राहुल गांधी की एक आदत है जो वो काफी दिनों से देख रहे हैं। शर्मा ने कहा कि अगर गुवाहाटी में क्रिकेट मैच होता है तो वो गुजरात में होंगे। वो गुजरात में भी बैट और पैड लेकर चलेंगे, तैयार होते रहेंगे, लेकिन मैदान में नहीं आएंगे। इसके साथ ही शर्मा ने राहुल के द्वारा सावरकर की माफी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि उनको इतिहास की कम समझ है। उन्होंने सावरकर का अपमान कर घोर पाप किया है। मुझे लगता है कि उन्हें इसके लिए राजनीतिक रूप से भुगतान करना होगा। बता दें, राहुल गांधी ने सावरकर के द्वारा लिखी गई चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हुए कहा था, सावरकर ने अंग्रेजों से कहा था कि मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूं। सावरकर पर टिप्पणी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल को इसका भुगतान राजनीतिक रूप से करना होगा। उन्होंने सावरकर का अपमान कर पाप किया है। जिसके बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक तपस्या में हैं, तपस्या का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि असम के आगे के चुनाव में भी इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देगा। हेमंत बिस्वा शर्मा को सावधान रहना चाहिए। सत्येंद्र जैन के जेल में मसाज वाले वीडियो के लीक होने के मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इसको गंभीर चूक मानते हुए जांच एजेंसी से जवाब देने को कहा। कोर्ट ने इस वीडियो को लेकर ईडी को कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का नोटिस भी जारी किया है। साथ ही पूछा है कि जब आपने पहले हमें सत्येंद्र जैन से जुड़ा कोई भी वीडियो लीक न होने का शपथ पत्र दिया था तो फिर ये वीडियो सामने कैसे आया है। गुजरात चुनाव में बीजेपी अब करो या मरो की नीति और नीयत के साथ मैदान में उतर पड़ी है। पीएम मोदी आज शनिवार को गुजरात में 3 दिनों तक रैलियां करने वाले हैं। मोदी के अलावा बीजेपी ने 40 स्टार कैंपेनर भी गुजरात में उतार दिए हैं। मोदी की गुजरात में 3 दिनों तक होने वाली रैलियों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। किसी ने 6 रैलियां बताई हैं तो कोई 8 बता रहा है और कहीं तो 2 दर्जन का दावा कर दिया गया है। इसी से स्पष्ट है कि रैलियों की तैयारियों की सूचना सिर्फ टीम मोदी के पास है, जो बीजेपी के राज्य स्तरीय नेताओं से अलग है। पीएम मोदी की पहली रैली वलसाड में शनिवार शाम को है। 3 दिनों में वो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जहां पहले चरण में मतदान होगा। ये इलाका कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है। बीजेपी इसीलिए इस इलाके के मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सौराष्ट्र में कांग्रेस की धार को कमजोर करने के लिए मोदी उसका अंतिम हथियार हैं। मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे। वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मंदिर की यात्रा के बाद वो सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल, धोरारजी, अमरेली और बोटाद में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अगले दिन वो सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी में रैलियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मसाज के वीडियो आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और बात पुलिस में शिकायत तक आ गई। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जेल में अवैध गतिविधियों के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि जैन ने जेल के नियमों के विरुद्ध काम किया है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिससे वो अपने प्रभाव का फायदा न उठा पाए।
आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तिहाड़ जेल में अपनी मसाज करा रहे हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सत्येंद्र जैन के पैरों की मालिश कर रहा है और वो बिस्तर पर लेटे हुए कुछ कागज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि सत्येंद्र जैन के लिए तिहाड़ जेल के सभी नियमों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है और उन्हें हेड मसाज और फुट मसाज सहित कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्पा और मसाज पार्टी बन गई है। उन्होंने आप पर वीआईपी कल्चर को लेकर ढोंग करने का आरोप लगाया। बताना होगा कि सत्येंद्र जैन को इस साल जुलाई में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। यहाँ बताना यह भी जरूरी होगा कि कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल के अधीक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने यह शिकायत की थी कि सत्येंद्र जैन को जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके बाद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक जांच कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर तिहाड़ जेल के अधीक्षक को उनके पद से हटा दिया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन के जेल से मसाज वाले वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी नीचता पर उतर आई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है, अगर उसे बीमारी होती है तो इलाज दिया जाएगा। दूसरी जेलों में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ईडी को वीडियो लीक न करने का निर्देश दिया, इसके बावजूद बीजेपी ने वीडियो चलाया। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि किसी की बीमारी का मजाक बनाकर हारा हुआ चुनाव जीतने की कोशिश करना बीजेपी वालों, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। बाकायदा रिपोर्ट कहती है कि सत्येंद्र जैन को जेल में गिरने से चोट लगी। डॉक्टर ने लगातार फिजियोथेरेपी करने को कहा है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को झूठे केस में जेल में बंद किया। उन्होंने कहा कि किसी इंसान के इलाज का सीसीटीवी फुटेज निकालकर बीमारी का मजाक बना रही है बीजेपी। सिसोदिया ने कहा कि किसी के इलाज का वीडियो जारी करना बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता। श्रद्धा मर्डर केस में शनिवार को आफ्ताब पूनावाला का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो अपने घर के पास एक बैग के साथ घूमता पाया गया है। दिल्ली पुलिस को शक है कि इस बैग में श्रद्धा के शव के टुकड़े जरूर रहेंगे। इस तरह ये सीसीटीवी फुटेज भी एक महत्वपूर्ण सबूत बन गया है। सूत्रों के मुताबिक ये सीसीटीवी फुटेज 18 अक्टूबर का है और उसमें समय सुबह करीब 4 बजे बताया गया है। जांचकर्ताओं ने फुटेज के संबंध में उससे पूछताछ शुरू कर दी है क्योंकि उनका मानना है कि बैग में श्रद्धा के शव के टुकड़े हो सकते हैं। आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के 35 टुकड़े करके उन्हें जंगलों में फेंक दिया था। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीमों ने शनिवार सुबह महरौली फॉरेस्ट इलाके में फिर से तलाशी ली ताकि पीड़ित के सिर सहित लापता टुकड़ों का पता लगाया जा सके। अभी तक उस हथियार की बरामदगी नहीं हो पाई है जिससे शव के टुकड़े किए गए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने युग के हीरो थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नए युग के हीरो हैं। कोश्यारी बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। कोश्यारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो शिक्षक पूछते थे कि आपका फेवरेट नेता कौन है, तो उस वक्त कुछ लोगों को सुभाष चंद्र बोस, कुछ लोगों को नेहरू, कुछ लोगों को गांधी जी अच्छे लगते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे कहे कि आपका आइकॉन कौन है, आपका नेता कौन है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग में डॉक्टर अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक सब आपको यहीं मिल जाएंगे। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद बंगाल में नए राज्यपाल के तौर पर सीवी आनंद बोस की नियुक्ति की गई है और उनके बयानों से लगता है कि वो किसी भी तरह के झगड़े में नहीं उलझने वाले हैं। उन्होंने राज्यपाल का पद संभालने के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेंगे जिससे तमाम मुद्दों का हल आपसी सहयोग से निकाला जा सके। उन्होंने कहा था कि मैं चुनी हुई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों की उम्मीद करता हूं। राज्यपाल की भूमिका राज्य के प्रमुख के तौर पर होती है। मैं संविधान के हिसाब से काम करने के लिए अपना पूरा सहयोग देना चाहूंगा। हालांकि बंगाल बीजेपी उनसे कुछ और उम्मीद कर रही है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि राज्यपाल को जगदीप धनखड़ की तरह ही काम करना चाहिए। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने कहा कि राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या करेंगे, लेकिन राज्यपाल क्या भूमिका निभा सकता है ये जगदीप धनखड़ जी ने दिखा दिया है। ठीक उसी तरह जैसे टीएन शेषन ने दिखाया कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जगदीप धनखड़ ने जो रास्ता दिखाया है उसका पालन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि आने वाले राज्यपाल धनखड़ के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। बता दें, जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच लगातार तकरार बनी रही थी।
ममता ने उनको हटाने के लिए भी कई बार कहा था और लगातार आरोप लगाया कि वो ममता सरकार के काम में रोड़ा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मोदी ने काशी और तमिलनाडु की संस्कृति के बीच समानता का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय और शक्तिमय हैं और दोनों क्षेत्र संस्कृत एवं तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों व विचारधाराओं, ज्ञान विज्ञान और समाजों व संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष और अद्वितीय है। मोदी ने कहा कि हमें आज़ादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। एशियाई कप टेबल टेनिस में भारत की मनिका बत्रा ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर मेडल अपने नाम किया है। विश्व में 44वीं रैंकिंग की मनिका बत्रा ने छठी वरीयता प्राप्त और 3 बार के विश्व चैंपियन हिना हयाता को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बता दें, इससे पहले सेमीफाइनल में मनिका जापान की चौथी वरीयता प्राप्त मीमा इतो से हार गई थी और गैर वरीयता प्राप्त मनिका इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।